नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। वो किसी ने क्या खूब कहा है, बेइज्जती और बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है, अपनी नहीं। लेकिन याद रखिए, जब दूसरे की बेइज्जती में बड़ा आनंद आता है ना, तो एक दिन अपनी बेइज्जती भी जरूर होती है। चलिए, आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना, आप सभी को जयकारा लगाना है मेरे साथ। बोल जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। चैत्र मास के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 मार्च से, और हमारा हिंदुओं का नववर्ष भी शुरू हो रहा है। और देखिए, हुए दिन है गुरुवार का, क्या खूबसूरत दिन है। और नववर्ष में जो राजा है ना, वो याद रखिए कि वो देव गुरु बृहस्पति हैं, और जो मंत्री है ना, वो मंगल है। अब गुरु से समझ लीजिए कि जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी खबरें आएंगी, जो भी चेंज होगा, जो भी बदलाव होगा, वो जेंसी 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 यानी स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चों से जुड़ी बीमारी, बच्चों को लेके परेशानी, कॉलेज स्कूल के नए नियम, बच्चों के उत्पात मचाना, बच्चों का धर्म में जुड़ना, और धर्म गुरुओं के ऊपर लांछन लगना, एस्ट्रोलॉजर्स पर लांछन लगना, लग ही रहे हैं रोज अलग अलग तरीके से, और अपमान होना। लेकिन इतनी पूजा पाठ की तरफ लोग बढ़ेंगे, इतने धर्म खुलेंगे, इतने नए एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे, इतने नए मंदिर आएंगे, इतने साधु संत गुरु आएंगे, बड़े साधु संत समाज के लोगों को हम खो देंगे, बड़े साधु संत समाज के लोगों पर लांछन लगेंगे। कई नए जो है ऐसे पीठ खुलेंगे जहां पर आपको गीता पढ़ाई जाएगी, भागवत पढ़ाई जाएगी, तमाम धर्म 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 युद्ध होंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़े चेंजेस आपको स्कूलों और कॉलेजों में दिखाई देंगे, टीचर्स की न्यूज़ेस आएंगी। चैत्र नवरात्रि की एक एक बात मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने जा रही हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं, और मेरी माता रानी के आगमन की शुभकामनाएं। कितना भी डर लगे ना, ये समझ लेना, वह डर किस बात का, अब माँ धरती पर है, अपने बच्चे को गोद में बिठाने के लिए आ गई है। 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के नवरात्र, और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 19 मार्च, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। सुबह कलश स्थापना की जाएगी 6 बजे से लेकर 52 मिनट तक, और दूसरी 7 बजे से लेकर 53 मिनट तक। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कलश स्थापना करूंगी सुबह 4 बजे, और मेरी आपको सलाह है कि आप भी कलश स्थापना करें सुबह 4 बजे। कलश स्थापना इस बार जो है करीबन 2 से 3 मुहूर्त आपको मिल रहे हैं, 12 बजे का भी एक मुहूर्त मिल रहा है। लेकिन जो मजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में कलश स्थापना का है ना, वो कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए घर वाले नहीं सोकर उठते तो उन्हें सोने दीजिए, घर का कोई एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले, जैसे माता रानी ने मेरे घर में मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए। वो होती है, मैं होती हूँ, सोते रहो भाई, मैं कर रही हूँ ना। सब कर सकें सब काम, ये तो जरूरी नहीं, लेकिन आप भी ना करें ये तो कोई बात नहीं है ना। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के पहले दिन पवित्र कलश की स्थापना होती है। हिंदू धर्म में कलश सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक है। आप चाहें तो अपने घर में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। नवरात्रों में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कलश स्थापना होती है, कई तरह के ईश्वरीय पूजा होती हैं। और आपको बता दूं कि एक अलग सी पावर, एक एनर्जी आपको सारी जगह पर महसूस होती है। कलश स्थापना से पहले इसमें आपको जो है कलश में क्या क्या मिलाना चाहिए। पहले तो कलश सबसे पवित्र मिट्टी का होता है, ऑल दो तो आप सोने का लें, चांदी का लें, वो आपकी मर्जी है, स्टील का लें, ठीक है। लेकिन कलश को बहुत मन से अगर मिट्टी का ले रहे हैं, रात भर पानी में भिगोएं ताकि वो पानी ज़्यादा ना सोखे। फिर उसे हल्दी और कुमकुम से सजाएं, उस पर पेंटिंग करें, उस पर ड्राइंग करें अगर आपको आती है, नहीं तो हल्दी कुमकुम लगाएं, स्वास्तिक बनाएं। इसमें आपको सबसे पहले सुपारी डालनी है, इत्र डालना है, दूर्बा डालनी है, अक्षत डालना है, चांदी या सोने का सिक्का डालना है, इसमें 2 लौंग डालनी है। इसके अंदर निश्चित ही रूप से आपको बड़े भाव और मन के साथ 2 पतासे डालने हैं। आपको इसके ऊपर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगाने हैं, अष्टदल बनाना है, और आपको इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप कलश स्थापना के दिव्य फायदे चाहे कार्य सिद्धि के लिए, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ मंगल कार्यों में संपन्न कलश स्थापित किया जाता है। ये बेहद जरूरी है। कलश स्थापित आपके घर में जब 9 दिन होता है तो वो आपके घर में सिद्धियों को लेकर आता है। जागरण, कीर्तन, माता की चौकी, हमेशा सबसे पहले कलश स्थापित होता है। जिनके घर में हर 6 महीने बाद कलश स्थापित होता है
उनके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। कर्जा मुक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कलश स्थापना करने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। आपके घर में कभी कर्जा नहीं होता, बल्कि घर जो है मांगलिक कार्यों से भर जाता है और घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। अखंड धन की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना से धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि अखंड रूप से वो आपके घर में स्थापित होती है और कमी कभी नहीं रहती। बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहता है। राहु की परेशानियां दूर होती हैं। जब हम नारियल रखते हैं, सुपारी रखते हैं, तो हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। कलश के मुंह पर हम जब नारियल रखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमें विजय प्राप्त होने लगती है। मूड स्विंग्स और एंजाइटियों से हमारा घर बच जाता है। शत्रुओं पर विजय। चैत्र मास में अगर कलश स्थापना होती है तो याद रखिए कि शुभ अवसर पर कलश स्थापना में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की असीम कृपा पर होती है और कदम कदम 9 महीने तक माँ उस घर के अंदर रहती है जहाँ कलश स्थापना होती है। चैत्र मास में हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व की दृष्टि से कलश स्थापना को देखा जाता है। इस दिन व्रत के जब आप पहले दिन प्रतिपदा पे कलश स्थापित करते हैं तो अंतिम दिन में जो है ना राम नवमी बनाई जाती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। और आप कलश को अगर ढंग से स्थापित करते हैं और राम नवमी तक अपने घर में स्थापित रखते हैं तो यकीन मानिए कि राम जी की कृपा, माता सीता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 19 मार्च का दिन है, गुरुवार है। कलश वगैरह सब स्थापना रात को करके रखिए। कलश को अच्छे से रखिए। कलश के मुंह के ऊपर देखिए कई लोग ना जौ बीजते हैं, मैं भी बीजती हूँ, आप भी बीजते हैं, और वो कलश को बीच में रख देते हैं। मेरी बातों को एक तरफ कर कर जैसा आपके घर में आपकी सासू माँ ने, बड़े बुजुर्गों ने कराया वैसा करें। देखिए मैं जौ और कलश अलग अलग बीजती हूँ, लेकिन जब कलश एक जगह पर एक बार स्थापित हो जाएगा 19 मार्च को, बार बार हिलेगा नहीं। हमें किस दिशा में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे भावनाओं में दिशाएं कहाँ से आ गई? किसी का घर बड़ा, किसी का छोटा होता है, कोई दिशा नहीं रख सकता। कई बेचारे तो बेडरूम में ही जो है जमीन पर सोते हैं, उनके पास एक ही कमरा है, वहीं पर वो पूजा करते हैं, भगवान यही तूने जैसा मुझे रखा हुआ है मैं भी तुझे वैसा ही रख रही हूँ। आप भावना के साथ करें। जब कलश जमीन पर रखें ना तो वहां थोड़ी सी चावल जरूर रख दें, और चावल के ऊपर अगर आप कलश रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है। भावना के साथ जो चीज हो वो रखिए, जो ना हो वो मत रखिए। लेकिन जब भी कलश स्थापित करें मन से, कर्म से करें, घंटी बजाते हुए करें। सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा तेरे गुण गाऊं। अगर अखंड जोत जला सकते हो तो जलाओ, नहीं तो सुबह शाम की जोत जलाओ। कोशिश करो कि नवरात्रों में घी का दीपक तो जरूर जलाओ। लेकिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। गुरु कौन है? पूरे साल हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारा राजा है। तो केले के पेड़ की पूजा इस दिन से शुरू करें, और ऐसा एक भी दिन ना हो 9 दिन में जब आप केले के पेड़ पर जो है कलश स्थापित ना करें। तो 19 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रे, और गुरुवार का दिन है, नवरात्रे आरंभ हो रहे। याद रखिए कि माता रानी इस बार पालकी पर बैठ के आ रही है। पहले तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रही थी कि माँ इस बार किस पर आ रही है, तो रुककर मैंने एक बार फिर से देखा, माँ पालकी पर बैठकर आ रही है। लेकिन माँ पालकी पर बैठ के आ रही है, गुरुवार का दिन है, तो धर्म युद्ध बहुत होंगे, और केवल हिंदुस्तान में नहीं विश्व में दिखाई देंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह भी इस वर्ष हो जाएगा, लेकिन विवाह में दिक्कतें भी आएंगी और बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी होगा। इसलिए आप सुहागन है तो माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। गुरु या गुरु जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, गुरु सम्मानित लोगों के लिए, माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, साधु संत समाज के लिए थोड़ी सी अपने मन में अच्छी भावनाएं रखिए। जय माता दी।